मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ, इन्हीं बातों को साबित किया है आज के हमारे नटवर सिंह डागोर ने, जिन्होंने इस साल जून 2020 के एनटीए यूजीसी नेट पेपर में ज्योग्राफी सब्जेक्ट से टॉप किया है। तो सबसे पहले आपको कांग्रेचुलेशन देना चाहूंगा नटवर जी। आपको आप धन्यवाद सर। बड़े अचीवमेंट के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है सर। मेरा ये लक्ष्य था कि मैं जेआरएफ क्रैक करूं अब की बार, और इसमें आपका बहुत बड़ा सहयोग रहा सर। बिल्कुल। तो जानना चाहेंगे नटवर आपसे, आपके बहुत सारे जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज रही होंगी इस एग्जाम को लेकर के, लेकिन उसके पहले एक बहुत ही जनरल सा इंट्रोडक्शन आपके बारे में जानना चाहेंगे लर्नर्स भी। जी सर, मैं नटवर सिंह डागोर राजस्थान के हिंडौन तहसील से हूँ, और मैंने सर मैथ में बीएससी राजस्थान यूनिवर्सिटी से किया और कोटा ओपन से एमएससी ज्योग्राफी में किया, और सर वर्तमान में मैं राजस्थान गवर्नमेंट में पटवारी पद पर कार्यरत हूँ। ओके, ओके, बहुत बढ़िया। तो जैसा कि आपने कहा कि आप पटवारी पोस्ट पर हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, और हम लोग के यहाँ यही पोस्ट जो है लेखपाल के अंडर में आती है। काफी मुश्किल भरा काम होता है, मैं इसको बहुत ही नजदीक से जानता हूँ। तो इतने मुश्किल काम को करते हुए आपने कैसे इस एग्जाम की भी प्रिपरेशन की, कैसे टाइम को मैनेज किया? जी सर, सबसे पहले क्या सर, मैंने बीएससी की तो उस टाइम मुझे लगा कि मेरी बीएड हो नहीं पाई, तो मैंने सोचा फिर मुझे एजुकेशन लाइन में जाना था। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि मैं कॉलेज लेक्चर की प्रिपरेशन करूं। तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि आपके पास नेट होना चाहिए, तो मेरा शुरू से टारगेट था कि नेट करना ही है। फिर मैंने सर एमएससी कोटा ओपन से की, उसके साथ ही सेल्फ स्टडी और जो फ्रेंड्स वगैरह थे उनसे स्टडी मटेरियल कलेक्ट किया और चालू की। सबसे बड़ी समस्या ये थी सर, इसमें टाइमिंग की थी। तो सुबह जैसे टाइम हमारे क्या 5 डे वीक होता है, तो उसमें 2 दिन काफी अच्छी मेहनत करनी पड़ती थी। सैटरडे संडे को छुट्टी रहती थी। उस टाइम जो भी पूरे सप्ताह का प्रोग्राम होता था उसमें से जो कुछ छूट जाता उसको मैं उस दिन कवर करता था। अच्छा, तो मतलब वीकेंड्स पे जो 2 डेज आपको मिलते थे ऑफ जॉब से काम करने के बाद, हाँ तो आप सर। उनका बहुत बखूबी यूज करते थे, उपयोग करते थे। जी सर। जी सर। कैसे हो पाता था ये? मतलब 5 दिन आपके जॉब का प्रेशर, फिर ऐसा तो है नहीं कि काम सारा ऑफिस में खत्म हो गया, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि ऑफिस का काम घर पर भी लेके आना होता है, उसे भी करना होता है, उसका भी प्रेशर होता है। तो फिर उसके साथ पढ़ाई को कैसे आपने मैनेज किया? सर सबसे बड़ी बात क्या है कि मुझे मेरे शुरू से था कि मुझे करना है, तो उसके लिए अब टाइम तो सर सबके पास वही है, तो उसमें मैनेज करना पड़ता है। तो लेट नाइट या फिर जैसे भी मॉर्निंग में जल्दी सुबह हो पाता तो मैं एडजस्ट करता था सर। अच्छा, ओके, ओके। तो आपने एमएससी किया है, राइट? जी सर। तो इसके पहले ज्योग्राफी पढ़ी थी आपने एमएससी के पहले भी? नहीं सर, मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से बीएससी किया है। ज्योग्राफी नया सब्जेक्ट था, लेकिन क्या साइंस का सब्जेक्ट था, मैं साइंस से था, तो इसलिए हो पाया सर। इसलिए मुझे अच्छा लगा कि ज्योग्राफी साइंस का है तो कर सकते हैं। आसान लगा आपके लिए, साइंस का हाँ सब्जेक्ट है सर। इसलिए। ये मैंने जी बात सर। सिर्फ इसलिए पूछी क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट माफ कीजिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ग्रेजुएशन में भी सब्जेक्ट ज्योग्राफी लेकर के पढ़ते हैं और मास्टर्स में भी लेकर के पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी उनका जेआरएफ नहीं हो पाता है। जबकि 3 साल ज्योग्राफी और फिर 2 साल मास्टर्स में पढ़ने के बाद भी ऐसा नहीं हो पा रहा है, जबकि आपने सिर्फ 2 साल ही इसको स्टडी किया और बाकी जो भी क्लासेस में हम लोग पढ़ते थे। तो ये ऐसा मोटिवेशन आपके अंदर में कहाँ से आया कि 2 साल में हो जाएगा, कर लेंगे? एक्चुअली सर, मैंने क्या ये तीसरा अटेम्प्ट था, तो फर्स्ट टाइम जब मैंने दिया उस टाइम मेरी 50% थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब ज्योग्राफी से नहीं है, लेकिन फिर मैंने एनालिसिस किया पेपर को, भाई कहाँ कमजोरियां रही। तो उसको देखा, फिर दोबारा अटेम्प्ट दिया तो उस बार नेट हो गया। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, कई बार ये होता है सर, जो सिलेबस है वो किताबों में 100% नहीं मिल पाता है। तो लगभग 70-80% किताबों से कवर होता है। जब हम 70-80% कर पाते हैं तो 60 तक ही हो पाता है। हम्म, लेकिन जेआरएफ करने के लिए सबसे जरूरी है कि 100% सिलेबस आपका कवर होना चाहिए, और हम्म, जिसमें खासकर मॉडल्स और प्रैक्टिकल ये कहीं उस तरह से मिल नहीं पाते हैं कि अपन कर सकें उसको। तो हम्म। सर मैंने फिर आपकी वीडियो देखी, मुझे क्या एकेडमी से फोन आया कि भैया आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो मैंने कर लिया। शुरू में थोड़ा ऐसा लगा कि सर स्लो पढ़ाते हैं थोड़ा सा, बाकी 2-4 वीडियो देखी तो फिर हाँ सही लगा कि बहुत बढ़िया है। और जो एक मॉडल्स का जो कोर्स है सर आपका, वो सबसे बेनिफिट रहा मेरे लिए। और मॉडल्स की वजह से जेआरएफ हुआ, क्योंकि पिछली बार जब नेट हुआ था
तो कुछ मैं प्रश्नों को ये समझ प्रश्न आए कहाँ से हैं, वो मॉडल्स के जो नाम है उनको ही पता नहीं था कि भाई मॉडल्स हैं सिलेबस में या फिर कहाँ से हैं, कहाँ कैसे हैं। से आए। तो ये था सर। और अच्छा जो कई। प्रैक्टिकल में है कुछ पार्ट रिमोट सेंसिंग वगैरह का सर, तो हाँ उसको भी बुक में हिंदी मीडियम से हो सर तो इंग्लिश में तो मिल जाता है मटेरियल, हिंदी मीडियम में मटेरियल मिल पाना काफी कठिन होता है। मुश्किल तो होता है। आपके वहां से काफी अच्छा हुआ सर प्रैक्टिकल का और मॉडल्स का विशेषकर। अच्छा ज्योग्राफी की बात करें तो टोटल 10 यूनिट्स इसमें होते हैं और हर जी यूनिट सर। का अपना एक अलग ही कॉन्सेप्ट लेवल है। और जैसा कि आपने बिल्कुल। कहा कि मास्टर्स में ही आकर के आपने पढ़ा सीधे सीधे ज्योग्राफी को और फिर बाकी जो एक साल आपने अपने स्टडीज में दिए आगे। तो इन सारे जी यूनिट्स में से यूनिट 1 से यूनिट 10 में आपको ऐसा क्या लगता है जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को बहुत टफ सेक्शन लगता हो ज्योग्राफी में? मेरे हिसाब से जो मॉडल्स जो है उन वो कठिन लगते हैं, क्योंकि उस तरह से किताबों से समझ में नहीं आ पाते हैं कि भाई किस तरह से क्या हो रहा है, चाहे वो नए जो ऐसे शहर के शहरीकरण के मॉडल हों या फिर बाजार से या इकोनॉमी संबंधी जो मॉडल है वो काफी टफ है। और आपने उसे सिंप्लीफाई किया है, उस तरह से सिंप्लीफाई किया है कि आप उनको आराम से समझ सकते हैं, उनकी जो डेट ईयर है और जो बुक्स हैं लेखकों की, तो उस हिसाब से सर मॉडल सबसे टफ लगता है मेरे हिसाब से तो इसमें पूरे उसमें। और उसके बाद प्रैक्टिकल का जो है वो है। प्रैक्टिकल का। ओके, तो प्रैक्टिकल्स के लिए स्टूडेंट्स को अभी आपके अकॉर्डिंगली क्या लगना है, क्या लगता है कि कैसे प्रिपेयर करना चाहिए? बीइंग अ टॉपर, आपने इस एग्जाम को टॉप किया है तो मतलब आपके हिसाब से क्या होना चाहिए कि लर्नर्स इसे इसी तरीके से तैयार करें तो ज्यादा बेटर सही रहेगा उनके लिए? मेरे हिसाब सर पिछली बार मैंने किताब पढ़ी थी उसमें से कुछ हो नहीं पाया, लेकिन आपकी जो पीडीएफ जो नोट्स आपने प्रोवाइड किए अब वही पढ़े मैंने अब की बार पूरी तरह से, उनको ये ध्यान दिया और उनमें से ज्यादातर क्वेश्चन आए हैं। बाकी हम्म। सर मैथ से है था, मैं तो मैथ में ज्यादा समझ में आता है कि भाई कोई हाँ, नॉर्मल जो चीजें हैं उनमें कोई दिक्कत नहीं आती है। बाकी मतलब अगर रिमोट आप। सेंसिंग हो और वो हाँ। हम्म। रिमोट सेंसिंग वगैरह में सर आपके जो ने जो नोट्स प्रोवाइड कराए हैं वो काफी बढ़िया है सर। हम्म। हाँ बिल्कुल, अभी रिमोट यदि कोई आपके सेंसिंग नोट्स भी पढ़े तो सर उससे हो सकता है, किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जरूरत नहीं है बुक्स को पढ़ने की। हाँ, मैं बोलता रहता हूँ क्लास में भी कई बार स्टूडेंट्स को कि एक बार अगर इसे सही से पढ़ लिया, बार बार पढ़ लिया, कहते भी हैं कि अगर एक ही स्टडी मटेरियल को 10 बार पढ़ो तो बेहतर समझ में आता है। अगर आप बिल्कुल। अलग अलग 10 कॉपीज को बुक्स को पढ़ते हैं तो वो अलग अलग तरीके से फिर उनके कॉन्सेप्ट होते हैं। जी सर। ओके। और आपकी बार सर जो आपने लास्ट टाइम में जो कंबाइंड पीडीएफ उपलब्ध कराए हैं उनमें सबसे बढ़िया क्या हाईलाइटेड है, तो आपको उसमें विशेष ध्यान मतलब इस तरह से नहीं करना है कि भाई ये हाईलाइट उसमें पहले से ही सब है कि ये इम्पोर्टेंट है, ये और भी इम्पोर्टेंट है, ये आपको केवल पढ़ना है ध्यान रखने के लिए। उस तरह से है तो कम एफर्ट में आप ज्यादा गेन कर सकते हैं पीडीएफ से। नहीं, बिल्कुल सही बात आपने कही। अच्छा अच्छा, आपसे एक चीज और जानना चाहेंगे कि इस एग्जाम के प्रिपरेशन में जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, कई बार स्टूडेंट होता है ये सोचते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर को पहले हम शुरू करें सॉल्व करना या फिर सब कुछ पढ़ लें, सारा ज्योग्राफी पढ़ लें उसके बाद पेपर को सॉल्व करें। आपके अकॉर्डिंगली क्या बेस्ट अप्रोच होना चाहिए इसके लिए? सर पहले मैं भी ये सोचता था कि पहले पढ़ के फिर पीबीएस चालू करना चाहिए, लेकिन आपकी क्लास ज्वाइन की तो फिर आपने बताया कि साथ साथ, और मुझे भी लगा साथ साथ करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है एक तरह से पूरा रिवीजन हो जाता है। अगर आप पेपर सॉल्व करोगे तो उसमें सभी यूनिट्स आएंगी, तो सभी यूनिट्स आपने जो पढ़ रखा है या फिर क्या कमी है तो आपको एक साथ पता लग जाती है, तो उस हिसाब से आपकी प्रिपरेशन को अपन और आगे बढ़ा सकते हैं। भाई ये मेरा वीक सेक्शन है, इसमें ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, ये मजबूत है तो इसमें कम एफर्ट कर सकते हैं। तो हम्म। साथ साथ ही करने चाहिए पेपर को। और यदि मेरे जैसे है तो मेरे सर सामने वो टाइमिंग की समस्या थी, सुबह 9:30 से 6 जॉब का टाइम है, तो मैं क्या संडे और सैटरडे को फिक्स था कि भाई एक एक पीवाईक्यू करना है, एक पेपर ऑल ईयर का 2 दिन करना है सॉल्व। तो उससे क्या मुझे लगता है भाई कि ये यूनिट ठीक है, इसमें और करने की आवश्यकता है, तो साथ साथ करना जरूरी है, मेरा ये मानना है सर। बहुत बड़ा अचीवमेंट है नटवर। आपको शायद लग रहा होगा कि आप अभी आपको ये फील नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि आप जॉब में थे, गवर्नमेंट जॉब में थे, आप 9:30 से 6 PM तक पूरा टाइम दे रहे हो, आप 9 9 घंटे काम कर रहे हो और उसके बाद आपकी स्टडीज, इतना थक करके आने के बाद मेंटली मतलब माइंड एकदम आपका तैयार नहीं होता है, फिर भी आप आकर के क्लासेस करते थे। मैं देखता था लाइव क्लासेस में आप होते थे और आप खुद से भी स्टडी करते ही रहे होंगे। मतलब ये स्टूडेंट्स को हो क्या गया है आजकल के स्टूडेंट्स को कि वो ये सोचते हैं कि कितना प्रेशर है उनके ऊपर।
जबकि वो घर में होते हैं, घर में पढ़ाई करना होता है, घर के ही छोटे मोटे काम काज को निपटाना होता है। मतलब क्या आप मतलब अपनी तरफ से क्या बोलना चाहेंगे ऐसे स्टूडेंट्स के लिए कि वो कैसे तैयार करें? मेरा ये मानना है सर कि जब तक आदमी के अंदर स्वयं मोटिवेशन, एक अपने अंतरात्मा से मोटिवेशन नहीं होगा, तब तक उस तरह से वो कोई भी बहाना बना सकता है कि मैं थक गया हूँ या मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन अंदर से मोटिवेशन होगा तो वो उसके मन में मुझे करना है। जैसे आपकी सर वो टेस्ट जो लाइव क्लास क्वेश्चन सेशन होता था, उसमें मुझे लगता था कि मुझे टॉप में आना है, टॉप 3 में 5 सेकंड में आंसर करना है, 2 सेकंड में आंसर करना है। तो उससे काफी एनर्जेटिक होता है कि हाँ मैं टॉप 3 में हूँ या टॉप 5 में हूँ, इस तरह से सर। नहीं, मैंने बाकी देखा मोटिवेशन बहुत जरूरी है सर। डेफिनेटली मोटिवेशन तो बहुत जरूरी चीज है। मैंने देखा जब मैं क्लासेस लेता था, जब क्वेश्चंस वाले हमारे सेशन होते थे, तो पोल वाले सेक्शन में धीरे धीरे इंप्रूवमेंट में होते हुए मैंने देखा कई सारे स्टूडेंट्स में, और जी उन्हीं सर। स्टूडेंट्स का भी ज़्यादा भी हुआ है। तो वो मतलब टीचर को पता चल जाता है कि कौन कैसा कर रहा है। जिस लेवल के क्वेश्चंस अगर आप सही कर ले रहे हैं तो समझ में आ जाता है कि जी कॉन्सेप्ट सब सर। अच्छे से क्लियर हो रहे हैं। बिल्कुल अच्छा, सर। ओके। तो ये सारी बातें हो गई। अच्छा, क्या आप कोई ऐसा सजेशन देना चाहेंगे बुक्स वगैरह से रिलेटेड? कई बार स्टूडेंट पूछते हैं कि सर ये बुक्स अगर पढ़ लें तो इससे हो जाएगा, इस बुक्स को पढ़ लें इससे हो जाएगा। मतलब कुछ स्टडी मटेरियल जो आपने कभी पढ़े होंगे, खुद से पढ़े होंगे आपने, तो उससे स्टूडेंट को ये लगे कि हाँ ऐसा स्टडी मटेरियल है जिससे हमें थोड़ी बहुत हेल्प मिल सकती है। नेटवर्क सुन पा रहे हैं आप हमें? ठीक है, अब आप बता सकते हैं। बुक्स का सर ये था कि मैंने बुक्स जो साधारण बुक्स है, जियो मॉर्फी शवेंद्र हम्म। सिंह है, माजिद हुसैन की बुक है, और मैं से नोट्स बनाए हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही है सर कि सिलेबस कई टॉपिक ऐसे हैं जो बुक्स में नहीं है, वो नहीं मिलती है। भी नहीं है कहीं। काफी मैंने पूछा अभी सर, हमारे जो सर हैं उनसे, पर वो वही है सर, सिलेबस में पूरा मिल नहीं पाता है। तो मेरा ये तो ये मानना है सर, यदि आपने अनअकैडमी ज्वाइन कर रखा है तो पीडीएफ सबसे बढ़िया। अब की बार सर मेरी स्ट्रेटेजी यही रही कि मैं लास्ट टाइम 1-2 महीने केवल पीडीएफ पढ़ी और उन्हीं से रिवीजन किया। और बाकी अगर आप चाहें तो सर, जैसे आपकी क्लासें होती हैं तो उनमें जो शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो वो बहुत बेनिफिट होते हैं लास्ट टाइम में, जब आपको 1-2 दिन में रिवीजन करना होता है। हाँ। और बुक्स तो सर कर सकते हैं कोई भी। अगर आप फर्स्ट पेपर के लिए सर, मैंने जैसे माजिद हुसैन को पढ़ा। बाकी फर्स्ट पेपर में सर मेरा ये मानना है कि 3-4 यूनिट ही है पढ़ने की, बाकी और तो कॉमन सेंस के आधार पर है। जैसे हाँ। फर्स्ट है, सेकंड और थर्ड यूनिट, और हम्म। फोर्थ कम्युनिकेशन की। तो वो सर आपने भी काफी अच्छी तरह से पढ़ाई हुई है। और सर जैसे मॉडल्स है और जो कम्युनिकेशन है, उसमें सर किताबों में मॉडल्स, जो कम्युनिकेशन के मॉडल है वो देखने आपको नहीं मिल पाएंगे। भाई कम्युनिकेशन मॉडल्स भी होते हैं, लेकिन आपने पढ़ाए हैं वो पेपर में भी आए हैं सर कि भाई कम्युनिकेशन भी मॉडल है। ये हाँ। है सर। और तो सर जो आरसी की जो आपने बताई हुई थी वो आपकी बार बिल्कुल सही गई। दोनों आरसी आते हैं सर, फर्स्ट पेपर में आरसी आता है और सेकंड में भी आने सेकंड लग गया पेपर है में। आजकल ज्योग्राफी में। तो हम्म। वो दोनों ही मेरे 100% सही थे, दोनों में 5-5 क्वेश्चन आए थे, वो पांचों ही क्या सही बात थे। है। वो आपकी वजह से सर संभव बढ़िया। हुआ है कि आपने जो स्ट्रेटेजी बताई थी भाई पहले क्वेश्चन को लिखना है और उस क्वेश्चन को उसमें ढूंढना है, तो वो काफी बेनिफिट रहा सर उससे। टाइम सेविंग समय हाँ को सर। बचाने वाला वो एक मेथड है। और हाँ हमारा सर। एग्जाम तो पूरी तरीके से ऑनलाइन ही है, कंप्यूटर बेस्ड। हाँ सर। समय बहुत कीमती होता है, एक एक मिनट बहुत कीमती होता है। अगर आप 2 मिनट भी बचा रहे हैं किसी क्वेश्चन से तो बड़ा अच्छा आपका टाइम सेव हो जाता है। ओके। बिल्कुल। तो प्रिपरेशन स्टडीज तो हो गई। तो जैसे मैंने देखा है हमारे क्लासेस में, या क्लासेस की बात ही अगर हम छोड़ दें, हम एक एवरेज अगर एक काउंट करें तो ज्योग्राफी के स्टूडेंट राजस्थान से बहुत सारे हैं। जैसे आप राजस्थान से, और भी स्टूडेंट हैं जी जी। राजस्थान से। तो क्या कोई ऐसा कोई सिचुएशन होता है क्या कि राजस्थान के स्टूडेंट्स को कुछ फेस करना पड़ता है, प्रॉब्लम वगैरह भी? आपको कुछ ऐसा लगता है ड्यूरिंग प्रिपरेशन? जी सर, प्रॉब्लम तो एक तो क्या थोड़ा सा बैकवर्ड तो है ही है सर, और खासकर हमारा जो एरिया है काफी बैकवर्ड है, नेटवर्क सभी तरह के इशू है यहाँ। और बाकी तो सर वो ये सर, अगर अपन प्रयास करें तो कुछ ना कुछ रास्ते मिलते ही जाते हैं। तो सर आप मिल गए सर, उससे हमारा भी जेआरएफ हो गया सर ये। आपके बैकवर्ड का मतलब था कि जो मोबाइल कम्युनिकेशन वगैरह है, नेटवर्क हाँ, वगैरह है, कम्युनिकेशन वगैरह है सर वो ये। थोड़ा सा है ना। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा भी ये सब नेटवर्क वगैरह इंडिया में और भी जगहों पे पहुंचेगा, जैसे जैसे बच्चे जुड़ेंगे जानकारी होगी उन्हें। तो अभी आप क्या देख रहे हैं अपना फ्यूचर आफ्टर जेआरएफ? अब आपका क्या गोल है, आपका क्या लक्ष्य है?
जी सर, मेरा ये है कि अभी हमारे यहाँ राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर की आई हुई है वैकेंसी, अभी तो उनकी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। आगे पीएचडी करने का है सर, और उस पे भी काम चल रहा है, अभी कौन से टॉपिक पे क्या करें, ये है सर। मतलब अभी भी पीएचडी का काम। है और असिस्टेंट प्रोफेसर का है। हाँ। अच्छा, पीएचडी से मुझे ध्यान आया, आपने कहा कि टॉपिक वगैरह पे, तो पीएचडी करने के लिए पहले आपके पास एक अच्छा टॉपिक होना चाहिए जिस पे आपको पीएचडी करनी है, थीसिस लिखना है। तो ये जी कितना सर। इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए कि पीएचडी में एडमिशन लेने से पहले ही इसको तैयार कर सकते हैं हम, या फिर इसे आप एडमिशन के बाद तैयार करिए? क्या मतलब अप्रोच होना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए? जी सर, मेरा ये मानना है कि आजकल क्या सर, इंटरव्यू में सबसे पहले यही मांगते हैं कि आप किस पर करना चाह रहे हो, और उसके एक तरह से पूरा बताना पड़ता है, भाई ये है, इसमें ये प्रॉब्लम्स हैं, हम इसको करने से ही होगा। तो पहले ही तैयार करना पड़ेगा सर, तभी एडमिशन हो पाएगा एक तरह से सर। बढ़िया जो यूनिवर्सिटियों हैं उनमें हम्म। आपको पहले ही प्रिपेयर करना पड़ेगा टॉपिक, और उसके बाद ही संभव है सर एडमिशन भी। हम्म। और वो बेनिफिट भी रहता है सर, अगर आपका अच्छा है टॉपिक तो आसान रहता है सर एडमिशन में। अगर पहले से ही तैयार कर लें हम, जैसे आपका मान लीजिए 6 महीने बाद एडमिशन होता है, तो मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहूंगा अपनी तरफ से, ताकि लर्नर्स को इससे थोड़ा फायदा मिल सके। जब आप कहीं पर जेआरएफ क्वालिफाई करके जाते हो इंटरव्यू एडमिशन लेने के लिए, इंटरव्यूज वगैरह होते हैं, तो सबसे पहले आपसे डिमांड होता है एक रिसर्च प्रपोजल का या फिर एक रिसर्च सिनॉप्सिस का। और ये सिनॉप्सिस आप एक दिन में, 2 दिन में, 1 वीक में भी तैयार नहीं कर सकते, क्योंकि वो रिसर्च सिनॉप्सिस है। वो कंटेंट प्रिपेयर्ड नहीं है जो कि कहीं पर रखा हुआ है, आपने उसे कॉपी किया, पेस्ट किया या प्रिंट आउट किया और लेकर के चले गए। वो आपका अपना काम होता है, वो आपका प्राइमरी वर्क होता है। तो उस प्राइमरी वर्क को करने में थोड़ा समय लगता है, उसमें महीनों भी लग सकते हैं अगर आप एक्सपीरियंस नहीं है तो, अगर आपके पास रिसर्च का फंडामेंटल नॉलेज नहीं। लेकिन अगर है तो आप उसे 1 वीक में, 10 डेज में तैयार कर सकते हैं। तो हमेशा कोशिश ये होनी चाहिए कि ऐसे स्टूडेंट्स जो यूजीसी नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं और पीएचडी में इनरोल्ड नहीं है, उन्हें एनरोल कराना है खुद को, तो हमेशा एक रिसर्च प्रपोजल अपना बना करके रखिए, एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल, जहां से लगातार आप देखोगे कि इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो अच्छी बात हुई। नटवर, आपसे हम चाहेंगे कि आप हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे लर्नर्स को जो इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए कुछ प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, कुछ अपनी तरफ से बात आप बताना चाहें जिससे उन्हें हेल्प मिल सके इस एग्जाम को क्रैक करने में। सर सबसे बड़ी जरूरी चीज है कंटिन्यूटी होनी चाहिए सर, चाहे आप 2 घंटे पढ़े हैं 4 घंटे पढ़े, लेकिन वो लगातार होनी चाहिए। और उसमें एक्स्ट्रा हो तो बढ़िया है, लेकिन कम से कम जैसे 2 घंटे पढ़ते हैं तो 2 घंटे तो आपको पढ़ना ही है, चाहे कंडीशन कुछ भी हो आपको पढ़ना ही पड़ेगा इतना तो। और बाकी सर जैसे आप बताते हैं, और मैं भी शुरू से यही करता आया हूँ छोटी क्लासों में भी, कि जो कुछ यदि नहीं आ रहा है तो उसका आप एक पेपर पे लिखें और अपनी दीवार पर बिल्कुल। चिपका दें, जिससे वो लगातार दिखता रहेगा। बिल्कुल। और जो अपना गोल है कि भाई मुझे अचीव करना है, उसको माइंड में रखें और लगातार तैयारी करें। कई बार नहीं हो पाता सर, मेरा भी जैसे लास्ट 2 टाइम नहीं हो पाया, लेकिन उससे आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। पेपर को एनालिसिस करना है कहाँ कमी रही है, किस टॉपिक में वीकनेस है। और बाकी सर आपकी बार आपने असेसर रीजन पर काफी क्वेश्चन कराए, तो उससे भी क्या आजकल असेसर रीजन बहुत आते हैं, उनमें कॉमन बहुत सेंस से भी हो जाते हैं कई बार। अब की बहुत। बार जैसे मैंने देखा कि सर वैश्वीकरण से काफी क्वेश्चन आए, लेकिन आपने जो तैयारी कराई असेसमेंट रीजन क्वेश्चनों की, तो उस हिसाब से कॉमन सेंस से भी काफी क्वेश्चन सही हो पाते हैं। तो ये कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है, मेरा ये मानना है। कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। कंटिन्यूटी रहेगी तो ही आप अपने आप को तैयार कर पाएंगे। तो अपना कीमती समय देने के लिए और इतनी अच्छी बातें शेयर करने के लिए नटवर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारी थैंक यू आपको। डेफिनेटली लर्नर्स को इससे बहुत हेल्प मिलेगा, और वो इस इंटरव्यू से, हमारे इस कन्वर्सेशन से बहुत कुछ सीखने की कोशिश भी करेंगे। आपको आपके आने वाले भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं हमारी तरफ से। और ऐसे ही लाइफ में आगे बढ़ते रहिए और हमेशा लाइफ में अचीव करते रहिए। थैंक यू सो मच नटवर। हम बोल। मैं लास्ट में ये बोलना चाहूंगा सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके लिए, और ये आपकी वजह से संभव हो पाया है। क्योंकि सर मॉडल्स, मेरा तो ये मानना है कि मॉडल्स जैसे आपने पढ़ाए हैं सर, उस हिसाब से मैंने कहीं नहीं पढ़े हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच नटवर, हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक्स सर।